क्या हाल है भाई। मैंने आज बात करनी है कंपटीशन के बारे में। रिसेंटली मेरे को ये पता लगा कि लोग हमारी एज में जब अर्ली 20s में होते हैं तो पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं फ्रेंडशिप्स के अंदर, और फिर ये बोलते हैं कि मेरा कंपटीशन थोड़ा है तेरे साथ, यू आर नॉट माई कंपटीशन। मैं तो अपने आप से compete कर रहा हूँ, मैं तो खुद से बेहतर बनना चाह रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर। जो मैं कल था उससे एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, इट्स यू वर्सेस यू। मुझे पता है, मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ कि जब हम खुद से लड़ते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जो एडिक्शंस, जो बैड हैबिट्स हमें लगी होती हैं, हम उनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं लाइफ में। राइट, एंड हम उससे एक ना एक टाइम बाद निकल जाते हैं और बेहतर बन जाते हैं, इंप्रूव कर जाते हैं। बट कहीं ना कहीं तुम्हारा कंपटीशन दुनिया से भी है। अगर जो कोई भी लोग तुम्हें कहते हैं कि भाई तेरा कंपटीशन मेरे साथ नहीं है, मेरा कंपटीशन मेरे खुद से है, दिस एंड दैट इज ओके अप टू एन एक्सटेंट, बट एक लिमिट के बाद हमारा कंपटीशन दुनिया से भी है। ऐसा क्यों है? मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे जो मैंने सीखा है मैं वही शेयर करूंगा तुम लोगों से। जो मैंने इम्प्लीमेंट किया और जो मैंने देखा मैं वही शेयर करूंगा। एंड कई लोगों के लिए एडवाइस अच्छा होगा, कई लोगों के लिए एडवाइस बुरा होगा, आई डोंट केयर, बट देयर इज द वर्ल्ड आउटसाइड दैट इज अपॉर्चुनिस्टिक। जब लोगों का दाव लगेगा, दाव पेज लगेगा, लोग अपना दाव पेज खेल के अपना काम निकाल के आगे बढ़ जाएंगे, मौके पे चौका मार के आगे निकल जाएंगे, और तुम लोग बैठे बैठे देखते रहोगे। अगर तुम यही सोचते रहोगे कि मेरा कंपटीशन तो सिर्फ मेरे साथ ही है, अप टू एन एक्सटेंट इट्स गुड, बट एक एक्सटेंट के बाद तुम्हारा कंपटीशन दुनिया से भी है। बिकॉज देयर इज यिंग एंड यांग, देयर इज गुड एंड बैड, देयर इज व्हाइट एंड ब्लैक। सही गलत दुनिया में हर जगह है। गुड एंड इविल इज एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। राइट, अगर कोई बंदा आके तुम्हारी गर्लफ्रेंड ले जाए, अगर कोई बंदा आके तुमसे कोई चीज छीन के ले जाए, राइट, जैसे हमारे बचपन में स्कूल में बुलीज होते हैं। मेरे को खुद कितना बुली किया गया स्कूल के अंदर मुझे भी पता है। मैं मोटा था, तेरे मैन बूब्स हैं, तेरी ये है, तेरी वो है, बुली करते थे लोग। राइट, एंड कई मौके, कई चीजें लोग छीन के ले जाते थे, बट प्रिटेंडिंग टू बी द नाइस गाय इज नॉट गुड। कि मैं तो नाइस गाय हूँ, मैं तो हाँ में हाँ मिलाऊंगा, मैं तो यस सर यस मैन बन के रहूंगा, एंड सामने वाला बंदा मुझसे राजी होके रहेगा एंड लाइफ विल बी गुड। बट एक एक्सटेंड के बाद समझ में आता है कि नहीं भाई, मेरा कंपटीशन दुनिया से है। आई हैव टू कम्पीट आउट देयर। मुझे फिजिक में कम्पीट करना है, मुझे बिजनेस में कम्पीट करना है, मेरे को एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, मेरे को उसमें कम्पीट करना है। बिकॉज एक अच्छी लड़की, एक गुड हाई क्वालिटी वुमेन जिसको सूझबूझ है, समझदारी है, और जो इंडिपेंडेंट है आजकल के जमाने में, वो उसी इंसान को चुनेगी, वो उसी मर्द को चुनेगी, उसी मैन को चुनेगी जो अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहा होगा। और उसको बढ़िया करने के लिए कम्पीट करना पड़ेगा और लोगों से आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने आप को तो आउट परफॉर्म करना ही पड़ेगा, बट सेम टाइम यू हैव टू आउट परफॉर्म द आउटर वर्ल्ड एज वेल। यू हैव टू आउट परफॉर्म द मैन और द एज ग्रुप ऑफ पीपल यू आर सराउंडेड विद। तुम्हें उनको आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। तुम्हें ये चीज सीखनी पड़ेगी कि तुम्हें अपने बिजनेस पे काम करना है तो करना है, तुम्हें डिसिप्लिन होना है तो होना है, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है तो रहना है, क्योंकि कंपटीशन इज एग्जिस्टिंग। मैं नहीं चाहता कि भाई कोई वीडियो देख रहा हो और कोई बंदा आके तुम्हारी चीज तुमसे छीन के ले जाए। अक्सर दुनिया 99% लोग जो आसपास दुनिया में है उनके डायनामिक्स ऐसे ही वर्क करते हैं। वो लोग तुम्हारी चीज़ों को छीन के तुमसे ले जाएंगे और तुम लोग बैठे बैठे बस देखते रहोगे। तुम लोग सब कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करोगे कि मेरे साथ ऐसे हुआ क्यों। मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ कई लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आई जो लोगों ने मुझसे छीन ली, क्योंकि मेरे पास कम्पीट करने की हिम्मत नहीं थी, करेज नहीं था, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी। और सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करते हैं, जब हम सेल्फ इंप्रूवमेंट का पास चुनते हैं, जो मैंने चुना। तभी मैं आज तुम्हारे सामने यहाँ बैठ के इतनी कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ और तुम मुझे सुन रहे हो। तो इस बात को गांठ मान लो कि भाई अप टू एन एक्सटेंट तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे खुद से तो है ही है। यू आर कम्पीटिंग योर ओल्डर सेल्फ टू बी बेटर एंड टू सी योर फ्यूचर सेल्फ, बट देयर इज अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन आउट इन द वर्ल्ड एज वेल। द राइट मैन विल कम एंड टेक अवे योर गर्ल। कोई सही बंदा आएगा, वो तुम्हारी लड़की को तुमसे चुरा के ले जाएगा, छीन के ले जाएगा, तुम्हारी चीज जो तुम्हारे हाथ में तुमसे छीन के ले जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम उसको कम्पीट कर सको, तुम उससे फाइट बैक कर सको। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जाके किसी से लड़ लो या किसी को जाके पेल दो, है ना, पेल दो कहते हैं ना, पेल दो और मार दो। नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं है भाई किसी को। सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाना है। यू हैव टू टेक योर करंट सेल्फ अप टू एन एक्सटेंट, उस एक्सटेंट तक जाना है जहाँ पे सारी चीजें तुमसे खुद अट्रैक्ट होती हैं, जिसको एंड ऑफ द डे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कहते हैं। राइट, तुम्हारा बिहेवियर वैसे इंसान जैसा होना चाहिए जिसके पास सब कुछ है आज की डेट में। यू हैव टू टॉक टू दोज काइंड ऑफ पीपल एंड लर्न देयर बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब उनकी हैबिट्स क्या है, वो हैबिट्स को अपनी लाइफ में बिठाओ एंड अपने आप को तैयार करो, अपनी विजिलेंस, अपनी पेशेंस को और शार्पन करो। इसको बोलते हैं नजर को और सबर को तीखा करो। अभी मूवी आई है ना, उसमें जो अंदर में यही बोल रहा था भाई, वो अपनी नजर और अपने सबर को तीखा कर लो। दैट मीन्स शार्पन योर विजिलेंस एंड पेशेंस लेवल एंड इंक्रीज योर पोटेंशियल बाय डूइंग सेल्फ इंप्रूवमेंट। क्या करोगे भाई, तो तुम्हारी बंदी को तुमसे आगे लेके चला जाएगा। तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है, तुमने रैंडमली किसी के साथ शेयर कर लिया और सामने वाला बंदा स्मार्ट निकला, उसको उसमें कैलिबर दिखा है, उसने वो
बिजनेस आइडिया ग्रैब करके इम्प्लीमेंट और एक्शंस लेना शुरू कर दिया उसकी तरफ, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन है, चाहे वो कोई ई कॉम ब्रांड है, चाहे वो पर्सनल ब्रांड है, चाहे वो कुछ भी है, और तुम बैठे बैठे सब देख रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, बिस्तर पे लंबे पड़े पड़े, सोच के देखो। देयर इज कॉम्पिटिशन आउटसाइड, देयर इज यिंग एंड यांग, देयर इज गुड एंड बैड, देयर इज व्हाइट एंड ब्लैक, देयर इज इविल एंड गुड। मैं चाहता हूँ अपने आप के ऊपर काम करो, अपने बिजनेस पे काम करो, कोई लाइफ में स्किल सीखो, लाइफ स्किल सीखो, बिजनेस स्किल सीखो, हेल्थ पे काम करो, रिलेशनशिप पे काम करो, अपने घर वालों से बैठ के बात करो, घर वालों से चीज़ें सीखो। अगर तुम्हारे पापा बिजनेसमैन है या जॉब करते हैं, जो भी है, उन्होंने ज़िंदगी तुमसे ज़्यादा देखी है, बैठ के उनसे बात करो, अपना फिक्स करो रिलेशनशिप अपने डैड के साथ, सीखो उनसे कि उन्होंने कैसे कम्पीट किया अपनी लाइफ के अंदर, और आज जो 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 जहाँ पर भी वो खड़े हैं वो कैसे खड़े हैं, सीखो उनसे, सीखो एंड लर्न फॉर इट। एंड याद रखो, कंपटीशन है भाई, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यस, द वर्ल्ड इज कम्पीटिंग आउट देयर, लोग मौके ढूंढ रहे हैं और निकल रहे हैं आगे। वेट मत करो, यस मैन बन के जिंदगी काटना बंद कर दो। अपनी वैल्यू को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि तुम खुद कौन हो, तुम्हें खुद क्या चाहिए, तुम खुद क्या सोचते हो, तुम खुद क्या फील करते हो, तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है, किस सिचुएशन में तुम कैसा फील करते हो। हर चीज़ को रेंडर करो, जर्नलिंग करो, अपने आप को और मजबूत बनाओ। जितना तुम खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बना लोगे ना, यहाँ से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बना लोगे, देन तुमसे कोई कम्पीट नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर आउट परफॉर्मिंग एवरीबडी आउट देयर। जो तुम्हारी सेम एज के हैं, चाहे वो तुम्हारे साथ कलीग्स हैं, जॉब पे जॉब कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर घर आते हो ना 3 बजे, मैं मिस करता हूँ कि मैंने वो सब नहीं किया। अगर मैं 3 बजे घर आया करता था स्कूल से, मुझे शायद उस वक्त तोड़ना चाहिए था खुद को, कि भाई मुझे बनाना है खुद को। शायद मैं कभी फील करता हूँ कि मैं कभी कभी लेट हो गया हूँ, बट इट्स ओके, एवरीथिंग इज द राइट टाइम, राइट। अगर तुम मेरे एडवाइस को सुन रहे हो भाई, दिस इज द राइट टाइम, वेट मत करो, क्योंकि मेरे को वहां तक की कॉन्शियसनेस की अवेकनिंग आ चुकी है। जो बंदा 30-40 साल की उम्र में फील करता है ना, वो मैं आज फील कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एक्टिवली बात ही हर किसी से ऐसे करता हूँ। पता नहीं, आई कैन फील द पेन दे आर इन। बहुत लोग रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपने 20s में काम नहीं किया खुद पे, एंड दे वेस्ट देयर प्राइम टाइम, दे वेस्ट देयर कैलिबर, दे वेस्ट देयर बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ इन पार्टीज एंड स्टफ एंड ड्रग्स एंड जो भी डीजेनरेट एंड रिटार्डेड थिंग्स होती हैं, राइट। सो मेरा एडवाइस तुमको यही है कि भाई अपने आप के ऊपर काम करना शुरू करो। कंपटीशन बहुत है, compete करने के लिए खुद को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, एंड तुम्हें पता होना चाहिए कि सामने का बंदा क्या सोच रहा है। There's a lot of things, बहुत गहरी डेप्थ है इस चीज की। अपने आप के ऊपर काम करो, शुरू करो, 1 घंटा देना शुरू करो अपने आप को रोज। मिलते हैं किसी और बढ़िया वीडियो के अंदर, किसी और बढ़िया टॉपिक के ऊपर। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, घर वालों को ध्यान रखो, एंड सी यू गाइस, बी सेफ।